हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सलेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। पिछले 10-15 क्लासों से यही सब चल रहा है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, या कहिए कि लॉस ऑफ एनर्जी। जब दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और एनर्जी का लॉस कितना होता है, कैसे होता है, इसको आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आइए सीखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो मान लीजिए कि एक स्फीयर है और एक यहाँ स्फीयर है, इधर बनाता हूँ, एक यहाँ पे चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक स्फीयर है और एक यहाँ पे स्फीयर है, ठीक है। इस पे जो है Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, इस पे इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका मान लीजिए आपका पोटेंशियल V1, इसका V2 और इसका एनर्जी जो है एक तो कैपेसिटर की तरह काम करेगा। आपको पता है कि स्फीयर जो होता है कैपेसिटर, सिंगल स्फीयर भी एक कैपेसिटर का काम करता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करता है, तो इसका भी कुछ अपना एनर्जी होगा। तो इसका मान लीजिए E1 एनर्जी है और इसका जो है U2, ये E1 एनर्जी को स्टोर किया है, U2 एनर्जी को स्टोर किया है, ठीक है। तो इसका अगर हम Q1 निकालना चाहें तो क्या होता है, C1 V1 यही होता है, इसका C2 V2, ठीक। और एक क्या होता है, एनर्जी अगर निकालना चाहें तो 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर और ये 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर, यही होता है एनर्जी, ठीक है। ये सब तो पता है हम लोग, ये सब हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े हुए हैं, ठीक है। कि ये चार्ज निकालना होता है तो C1 और V1 करते हैं, और एनर्जी निकालना तो 1/C1 V1 का होल स्क्वायर। इसका और 2 फार्मूला बताए हैं, वो आप लोग कमेंट में बताइए कितना होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इसका टोटल चार्ज देखें, इसका टोटल चार्ज मान लो, टोटल चार्ज मान लेते हैं Q, तो इनिशियल टोटल चार्ज तो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 यही होगा। तो क्या हो जाएगा, C1 V1 + C2 V2, ये हो गया टोटल चार्ज। जब दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगर हम एनर्जी देखें तो इनिशियल एनर्जी, अगर हम इनिशियल एनर्जी की बात करें, टोटल इनिशियल एनर्जी को लिख लीजिए, बेहतर होगा। टोटल इनिशियल एनर्जी तो कितना हो जाएगा, E1 + U2, इसको U इनिशियल कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, E1 कितना है, 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर, 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर। इसको आप बेहतर होगा इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए, आगे काम आएगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, एक Q1 आपका जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आप लोगों को तो पता ही है कि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप समझ जाना है, ठीक है। इस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पर, जो भी चार्ज हम लोग देते हैं उसके सरफेस पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मान लीजिए, समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आपकी वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपकी वाली रहती है, और आप बचपन से सपना देखते जा रहे हैं कि देख रहे हैं कि वो कभी ना कभी
या हम टच में आएंगे, हम दोनों कभी ना कभी टच में आएंगे, ठीक है। और यही सोचते जा रहे हैं, जब भी गुजर रही है या छत पे या कहीं भी देख रहे हैं आप एक ही गाना गा रहे हैं, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, और आ ही नहीं रही है, ठीक है। अलग अलग गाने गा रहे हैं आप, इसी में आप देख रहे हैं कि आ ही नहीं रही है, कभी ये गाना कभी वो गाना, कभी कि आज जना तो काल आईबू बानी यही आस में, अब प्यार हम करी ने तारे तो उसे 7वें क्लास से, लेकिन उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप गाना पे गाना दिए जा रहे हैं, शायरी पे शायरी मारते जा रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तब तक हमने आपको देख लिया और हम क्या किए कि आपका जुगाड़ भिड़ा दिए, ठीक है। आपका कनेक्शन भिड़ा दिया और क्या अटैच कर दिया, आप लोगों को कनेक्ट कर दिए। किससे? किससे? आपको क्या उसका नंबर आपको ला कर दे दिए, ठीक है। तो कनेक्ट कर दिए। जब कनेक्ट कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगी। आपका जीत का मान लीजिए आपका एक्साइटमेंट है या उसका, तो एक्साइटमेंट तो धीरे धीरे कम होगा, बराबर होगा दोनों का, ठीक है। दोनों का एक्साइटमेंट बराबर होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो एक्साइटमेंट दोनों का कब तक चलेगा? जब तक दोनों का एक्साइटमेंट बराबर ना हो जाए तब तक तो रात भर दिन भर लगे रहेंगे आप। जैसे बराबर होगा तब तक फिर दूरी बढ़ने लगेगा या उतना ही पे आप अस्थिर हो जाइएगा, ठीक है। आगे ज़िंदगी जीना बिताना है तो उतना ही पर बिताइएगा। तो हम क्या किए, अब हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या किए, इसको ये मान लीजिए इनिशियल था और अब फाइनल ये होगा। मान लीजिए हम क्या किए, इसको कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे तो फ़ोन से हम कनेक्ट किएंगे, करेंगे नहीं, हम नंबर देकर थोड़ी कनेक्ट करेंगे, वो आप कनेक्ट कीजिएगा ना, वो तो यहाँ पे थोड़ी होगा। यहाँ पे मान लीजिए हम किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से, मेटेलिक वायर से इसको क्या किए, हम कनेक्ट कर दिए। और जैसे कनेक्ट करेंगे तो एक्साइटमेंट बराबर होगा, मतलब क्या, भी बराबर होगा, ठीक है। भी बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर होगा। क्या होगा, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उससे चार्ज का फ्लो होना चालू होगा और दूसरे पे जाने लगेगा। तब तक जाएगा तब तक जब तक पोटेंशियल सेम ना हो, ठीक है। तब तक चलेगा लगातार जब तक दोनों का एक्साइटमेंट बराबर ना हो जाए। और यहाँ पे जब तब तक चार्ज इधर से उधर जाएगा तब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका जो चार्ज हो गया Q1 डैश और इसका चार्ज हो गया Q2 डैश। कब? जब पोटेंशियल दोनों का भी हो गया तब। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि when we connect the spheres both sphere by a conducting वायर या मेटेलिक वायर कहिए, कुछ भी, मेटेलिक वायर, ठीक है। देन चार्ज फ्लो through the spheres through the higher potential to lower potential until their potential will be सेम। जब तक इसका दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक क्या होगा, चार्ज इस पे से उस पे जाएगा। तो मान लिया कि इसका Q1 डैश चार्ज हो गया, इसका Q2 डैश, ठीक है, Q2 डैश, ठीक। और पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, कैपेसिटेंस तो दोनों का सेम ही रहेगा। इसका C1 C2 कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम निकालना चाहें, इसको लिख लिए आप लोग, इसको लिख लीजिए, हम अब आगे लिखना चालू कर रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। इसको लिख लिया आप लोगों ने, इसको मिटाता हूँ मैं। ये इनिशियल था, ये जो था इनिशियल था, इनिशियल में दूर दूर रखा था, इसके बाद हमने टच में लाया मेटेलिक वायर के, जो है ये मेटेलिक वायर है,
ठीक है, मेटेलिक वायर कनेक्ट किए तो इसका चार्ज अलग हो गया और दोनों का जो पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल था। फाइनल में हम क्या किया, दोनों को अटैच कर दिए तो चार्ज क्या हुआ, इस पे से ये गया, तो इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहले से डिस्ट्रीब्यूट था, फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसलिए इसका नाम पड़ा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कोई इसका जो टॉपिक है ये भी देता है कि लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय द मेटेलिक वायर। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज किया, फाइनल टोटल चार्ज, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना है इनिशियल का, फाइनल का मैं बात कर रहा हूँ। टोटल चार्ज टी मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक, अब Q1 कितना आ जाएगा, C1 भी, और Q2 कितना आ जाएगा, C2 भी, यही आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका ये आ गया, क्या बोलते हैं, फाइनल चार्ज। फाइनल टोटल चार्ज ऐसे लिख लीजिए, बेहतर होगा। और इनिशियल टोटल चार्ज ये था। ठीक है, अब फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, तो क्या होगा, जो पहले चार्ज था दोनों को तो चार्ज वही था ना, तो दोनों का चार्ज तो बराबर ही होगा। तो ये वाला जो C1 V1 जो था वो बराबर हो जाएगा आपका C1 V1 C2 V2 इक्वल्स टू C1 V प्लस C2 V, ये बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हम अगर V निकालना चाहें, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, ये देखिए C1 V1 C2 V2, यहाँ से V कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2, और V कितना आ गया, C1 V1 C2 V2 और C1 प्लस C2। ये आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। दोनों का पोटेंशियल इतना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, अगर यहीं पे हमको ये तो आ गया, इसके बाद एनर्जी निकालते हैं। अगर हमको कहीं कहीं पूछ देता है कि बताओ इसका क्या बोलते हैं, Q1 डैश ये और Q2 डैश का रेशियो क्या होगा। ठीक है, रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो निकालिए। Q1 डैश क्या है, Q1 डैश क्या हुआ आपका, Q1 डैश क्या हो जाएगा, C1 V, तो यहाँ से आप रख सकते हैं Q1 डैश निकालिएगा तो Q1 डैश होता है C1 V, तो C1 V के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। और Q2 डैश यहाँ पे C2 C1 V1 C2 V2 और C1 प्लस C2 ये लिख सकते हैं। दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C1 डैश प्लस C2 डैश, यहाँ से ये कटेगा आपका, ये आपका कट जाएगा। ये देखेंगे कि डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर आएगा C1 और C2। ठीक है, C1 और C2, तो दोनों का अगर पूछता है, नीट टूट में कहीं पूछ देता है कि दोनों का जो फाइनल चार्ज का जो इंडिविजुअल चार्ज है Q1 डैश फाइनल अटैच करने के बाद उसका रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों के कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक पहला रिजल्ट ये देखें, दूसरा रिजल्ट ये देखें। ठीक है, और शुरू में जो दिखे थे वो तो निकालना आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, आगे लॉस ऑफ एनर्जी का बात करते हैं हम लोग। तो लिख लीजिए आप लोग, लॉस ऑफ एनर्जी का बात करते हैं क्या होता है। तो देखिए हम लोगों को तो इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी अगर हम बात करें,
फाइनल इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी जिसको UFV बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 C1V का होल स्क्वायर 1/2 C2V का होल स्क्वायर। यहाँ पर V1 था, V2 था, तो हम अभी तो ये कॉमन हो गया ना V1 फाइनल में, तो V की जगह पर V1 और V2 की जगह पर V ही लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 1/2 कॉमन लिए तो हो जाएगा C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर, ये भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब लॉस ऑफ एनर्जी अगर कोई पूछे तो क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा E बोल दीजिए इसको। तो क्या होता है, U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाते हैं। तो देखिए, जब भी आप कनेक्ट कीजिएगा किसी चीज़ को, दो चीज़ों को कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, दो चीज़ों को कनेक्ट कीजिएगा, तो मान लीजिए इसमें से ये जा रहा है, तो वायर में जो जाएगा, तो वायर से जब कनेक्ट होगा, वायर से चाहे करंट पास होता है या आपका चार्ज पास होता है, कोई भी कुछ पास होता है, तो उसमें कुछ क्या हीट के फॉर्म में एनर्जी होगा। जैसे कि देखिए, आप दो चीज़ों को कनेक्ट कीजिएगा ना, तो देखिएगा स्पार्क होता है, स्पार्किंग होता है। वो स्पार्किंग होगा, आप कभी टच कीजिएगा, कभी क्या कीजिएगा, कभी टच कीजिएगा तो पता चलेगा आपको। सेम सेम टच कीजिएगा, प्लस प्लस दोनों का प्लस था ना, तो प्लस प्लस टच कीजिएगा वायर, या माइनस माइनस का टच कीजिएगा वायर, तो स्पार्किंग होगा जैसे। ठीक है, और ज़्यादा तक अगर रख दिए तो वो गल जाता है, वो वायर गल जाता है गर्म होकर, तो स्पार्किंग होगा, तो कुछ साउंड भी होगा उसका, तो साउंड में एनर्जी लॉस होगा, कुछ साउंड भी एक तरह का एनर्जी है। हीट प्रोड्यूस होगा, तो हीट एनर्जी भी होता है, एक तरह का एनर्जी, हीट लॉस होगा, साउंड एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये सब एनर्जी जो होता है, स्पार्किंग होगा तो ये सब के फॉर्म में जो एनर्जी होता है लॉस होता है। तो फाइनल एनर्जी जब लॉस होगा तो फाइनल एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इनिशियल माइनस फाइनल किए। समझ में आया? चलिए आगे। तो यू इनिशियल तो मालूम है भाई, यहाँ से क्या होगा, 1/2 C1V1 का होल स्क्वायर 1/2 C2V2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 C1V1 प्लस R इंटू V2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से भी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 C1V1 का होल स्क्वायर 1/2 C2V2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 C1V1 सॉरी C2 ना, C2 और V1 कितना आया था हमारा, V कितना आया है, C1V1 C2V2 C1 प्लस C2 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये डेल्टा ई। तो 1/2 हम क्या किए, कॉमन ले लिए, और कुछ कॉमन ले सकते हैं नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा C1V1 का होल स्क्वायर C2V2 का होल स्क्वायर माइनस C1C2 C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ पर लिखते हैं 1/2 C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा एक, इसको दो बार लिखेंगे तो। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरे एक कैंसिल होगा तो आपका हो जाएगा, इसको फिर अब मैं तोड़ रहा हूँ, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और प्लस 2 C1 V1 C2 V2। ठीक है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको मिटा दीजिए आप लोग। इसके बाद
हो जाएगा आपका ये इसमें फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस है ना, तो जब ये माइनस हटेगा तो सबको माइनस कर देगा, तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2, ठीक है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। अब सही जा रहा है 1/2, इसको फिर अब बाहर ले लिए तो 1/C1 प्लस C2, और यहाँ से देखिए आप कोई कटने वाला होगा। आप देखिए C1 V1 ये कट गया, अब C2 V2 स्क्वायर ये भी कटा, बचा क्या आपका C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बचा। यहाँ से ये प्लस कहाँ से, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं C1 C2 और V1 माइनस C1 C2 V2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, या C1 C2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए आप, सब में से कॉमन ले लीजिए, अच्छा रहेगा। 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ से कॉमन लीजिएगा C1 C2, तो V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, यहाँ से 2 V1 V2, ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा इसमें से, तो 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यह आ जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 प्लस V2, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहाँ से ये तो हो जाएगा आपका स्क्वायर 1/C1 प्लस C2 C1 प्लस C1 C2, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा ई, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक कि जब भी कोई दो स्फीयर है, ठीक है, और इसको कनेक्ट करेंगे हम कोई मेटेलिक वायर से, ठीक है, तो इसका जो चार्ज होगा इस वाले का वो कितना आ जाएगा Q1 डैश, ये आ जाएगा C1 और V, ठीक है, और इसका जो होगा Q2 डैश ये C2 और V, ये जो V जो है कॉमन पोटेंशियल है, कैपिटल V है भाई, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने टोटल चार्ज अगर देखा इस पर तो कितना आया था, अगर टोटल चार्ज हम लोग निकाले थे तो टोटल चार्ज Q1 V1 Q2 V2, तो आपका पहले V निकाले थे, V कितना था, तो V हम लोग का था निकाले थे पहले C1 और V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये V था, Q डैश Q था लॉस ऑफ एनर्जी, ये टोटल एनर्जी पहले निकाल दिए थे, तो ये चीज़ें याद रखना है, 3-4 चीज़ें हैं मेनली, ये याद करना है, लॉस ऑफ एनर्जी, साउंड, स्पार्क और
हीट, इस सब के फॉर्म में जो होगा लॉस होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद सीखेंगे कि दो कैपेसिटर को, क्योंकि ये एक्चुअली कैपेसिटर ही के काम करता है, तो एक तरह से कैपेसिटर ही बोलो है। ठीक है, तो अब आगे सीखेंगे कैपेसिटर, दो कैपेसिटर प्लेट को, पैरेलल प्लेट को कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कितने तरीके होते हैं कनेक्ट करने का, क्योंकि एक लोगे आप क्या बोलते हैं कैपेसिटर, तो उसका प्लस और माइनस दोनों प्लेट होता है, तो उसको दो तरीक़ा से आपको कनेक्ट करने की तरीके होते हैं, तो वो सीखेंगे अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।